अपने साय से बात मत करो फालतू में। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जिम चले जाओ, बॉडी तो बनेगी कम से कम, कुछ तो फायदा होगा। पर तीन ही जगह तुम जाओ, तुम ही गोली तो तुम ही चलाओ। वाकई में हैसियत वाले तो दोस्ती कर ले। कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग हैं सब। बाहर देखो चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना। बेटो पैंट उतार लेंगे तो नंगा कहेगा इधर आ जा। फिर जब तुम कहते हो कि मैं सेवा करने के लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, तब बहुत गुस्सा आता है। मुझसे कोई कहता था एसएससी की तैयारी कर लो, तो मेरा मन करता जूता निकाल के 500 जूता मारे कि भीख ना मांग ले। जय भीम जय भीम जय भीम। तो जी क्या कह रहे थे यार? तो घर में बगावत होती है ना। तुम अगर किसी व्यक्ति के साथ एक जैसे हमेशा रहो, संबंध कभी नहीं बिगड़ेंगे। पर तुम व्यक्ति को इतनी वैल्यू दे देते हो शुरुआत में, गलत हो। इतनी इज्जत दे देना। अच्छा कभी कभी जिसको तुम देते हो उसको समझ में नहीं आता। हर चीज हर आदमी को ही देनी चाहिए। तुम किसी को सम्मान देने लगे, इज्जत करने, अरे भैया प्लीज, तो तुम्हारे सर पे चढ़ गया तो मारना पड़ता, फिर उतार के लिटा के मुंह में पिस्टल डाल दे कि मजाक में भैया भैया कह रहे थे। 48 years company has enjoyed Dastak. Company's officers have enjoyed Dastak. That was an extra income for them. Salary was not high. जैसे जज का जो चपरासी है उसकी सैलरी कितनी 25,000, पर everyone wants to be the चपरासी of CGM. जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना उसका चपरासी बनने के लिए बड़ी मारामारी है, क्योंकि सीजीएम का जो चपरासी है उसकी पर डे की इनकम है 20,000 रुपए, 25,000। उतना जज साहब नहीं कमाते होंगे। जिसको भी फाइल लगवानी वो आ जाएगा सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, 1,000 रुपए भरा दे कि पटेल साहब फाइल लास्ट में 2 बजे। हाँ हाँ ठीक, जला के फाइल? अरे नहीं जलाओ मत। कचहरी के जो चपरासी होते हैं बड़े बड़े पैसे लेके कभी कभी एक पेपर निकाल के फाड़ के फेंक देते हैं। अगर तुम इनसे वो एक्स्ट्रा इनकम छीन लो, फिर देखो इनका सिपाही बनने का क्या फायदा? कोई फायदा। लेकिन साथ में खड़े मुंबई पूरा हाईवे जो ट्रक जा रहा है, भले AK-47 लदी हो, क्या फर्क पड़ता है? 500 रुपए ले दिए, 500 ट्रक निकल गई, 500 ट्रक में 500 रुपया दिए, रात भर में 2.5 लाख रुपए लेके घर चले। सैलरी कितनी? 15,000। पर डे इनकम कितनी? 50,000। This was the same thing with companies officers also. Their salary was very low. Their main income was personal trade. जैसे मैं इंग्लैंड का रहने वाला में हिंदुस्तान आया, महाराष्ट्र आया, बैंगलोर आया, 4 किलो सिनेमन लेके चला गया, काली मिर्च लेके चला गया, वहां मैंने ज्यादा पैसा कमा लिया। वहां से 4 बोतल स्कॉच लेके चले आए, यहां बेच दिया। पहले जब इंडिया के लड़के यूक्रेन वगैरह पढ़ने आते थे रशिया, तो इंडियन लेदर हैज अ वेरी गुड मार्केट इन वेस्ट। वहां ठंडक बहुत पड़ती है यूरोप में, तो पालिका बाजार से 4-5 जैकेट लेदर की लेके चले जाते थे। 4-4 हजार की जैकेट 20-20 हजार में बेचा है, 2 करोड़ किराया निकला है। आज भी जब हम कहीं जाते हैं, जैसे पूरा आए, तो अब यहाँ की जो स्पेशलिटी तो हमारे यहाँ का लेके आना भाई। मैं बेंगलोर जाता हूँ, केरला जाता हूँ, पढ़ाई तो लोग कहते हैं मसाला लेते आना, खाओगे? वहां बड़ा सस्ता मिलता है, फ्री में मिलता है। एक्चुअली जब कोई आदमी किसी को हराता है तो जल्दी उसको इज्जत नहीं देता। अगर अभी प्रधानमंत्री से आप मिलने जाए, डीएम से मिलने जाए और सीएम से मिलने जाए और वो आपको बगल बिठा ले अपने और कंधे पे हाथ रख दे आपके कि अरे नहीं नहीं पाटिल साहब चाय पीजिए,
तो ये जो समाज में उठने की आकांक्षा ये खत्म हो जाए। ये क्यों है अर्ज? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस अर्ज? सोशल स्ट्रक्चर, प्रोटोकॉल। तुम आईपीएस से मिलने गए, आधे घंटे बाहर बैठे हो ऑफिस से, और तुम कुछ कर नहीं सकते, बाहर 10-12 दरोगा बैठे हुए। फिर तुम अंदर गए, फिर वो तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा है, नीचे कुछ लिख रहा है ऐसे ही कि एक लड़की थी दीवानी सी, उस लड़की कुछ लिख रहा है, वो पता नहीं क्या लिख रहा है। और फिर वो लिखते लिखते ही पूछ रहा है, मिस्टर पाटिल जी साहब बोलो। अब कोई तुम्हें एंटरटेन करे तो बोलने की हिम्मत भी पैदा हो। ये सब वो जानबूझ के करते हैं, तुमको स्पेस नहीं देते कि तुम खुल के बोल लो। और अगर तुम खुल के बोलना शुरू कर दो कि देखो साहब लिखना बंद करो, पहले जो कहना है उसको सुनो, नहीं तो मैं बाहर बैठू 10 मिनट, तब वो बंदा लोड लेगा तुम्हें, तो 10 लाठी मरवा देगा। और अगर तुम वाकई में हैसियत वाले हो तो दोस्ती कर लेगा। ये जो उठने की तमन्ना है, ये क्यों तैयारी हो रही है? कहीं ना कहीं समाज से परेशान लोग सब। डॉक्टर नहीं सुन रहा है, हॉस्पिटल जा रहे, सुन ही नहीं रहा कि साहब यहाँ पेन होता है, बाल भी झड़ते हैं तुम्हारे। अरे बाल बाद में बोल लेना, पहले यहाँ जो दर्द हो रहा है वो बता रहा हूं, सुन ही नहीं रहा। सीने पे अगर आप ये दवा ले लो, बच गए तो फिर आना। वो एंटरटेन ही नहीं करता है। बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराने के लिए वो प्रिंसिपल एंटरटेन ही नहीं करती। साहब दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए साहब, एसबीआई में काम करते हैं, बच्चे हैं 2 छोटे-छोटे। हाँ तो अभी तो सीट नहीं है, आप जुलाई में आना। तुम जुलाई में पहुंचे, अरे आप जून में आना चाहिए था आपको। अरे मैडम आप ही ने कहा था जुलाई में आना। नहीं नहीं, मैं तब भी, आपका तो ड्यूटी है हर महीने आके पता करते रहना। जून में 2 सीटें थी, वो फिर हमने वो भर दिया। फिर तुम बाहर देखो, चेहरों पे लोगों की हताशा देखो, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। कहने के लिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, कोई सुनता है? पान वाला नहीं सुनता कायदे से। तुम्हें खड़ा है, पान लगा दो भैया, चूरा खाते हो जी, तंबाकू डाल दे, अबे जहर डाल दे उसमें, तंबाकू तंबाकू बार बार पूछ रहा। और फॉर्च्यूनर जी 4-5 लोग गन लेके उतरे, फिर हम तो कहते ला रहे भैया, पान लगा के ला रहे। तो मिडिल क्लास में एक अर्ज पैदा होती है कि जानवर की तरह नहीं जीना है। क्लास में किसी के फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? नहीं। फिर दादा, चलो एक आदमी, बाकी सब अच्छा रहे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, अगर तुम ब्यूरोक्रेसी में 5 मिनट के अंदर अंदर कितना भी भरा हुआ एयरपोर्ट हो, नहीं तो अगर सैटरडे संडे को अगर तुम लाइन में हो, संडे को अगर तुम शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हो, तो तुम्हें 3 घंटा पहले पुणे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, 4 घंटा पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, और सुबह से बैठना पड़ेगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इतनी भीड़ होती है, और एक से एक लोग अचार का डिब्बा लिए हुए हैं। हमें वो सीआईएसएफ वाला कह रहा अचार अंदर नहीं जाएगा, अम्मा भी अचार जो है नहीं जाएगा, मैं अचार का डिब्बा अंदर फेंक दो, वहां पे ले आ गया अचार। मजा, अचार हमारा फेंकवा रहे, दे दे सीआईएसएफ वाले को, दे दे, खा ले। पैसा बेल्ट भी उतार दे, वो ऐसे वाला गुस्सा में आता कि बेल्ट में पैंट उतार लेके तो नंगा कहेगा, इतनी मोटी मोटी हील का जूता पहन रखा है, वो पहुंच गया वहां, ये जूते में गया, जूता भी उतार गया। भाई सबसे एरिस्टोक्रेटिक ट्रैवल किसको माना था? प्लेन को है। पर अब तुम भीड़ देखो, रेलवे से ज्यादा भीड़ है प्लेन में। दिल्ली एयरपोर्ट और बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन अगर तुम ब्यूरोक्रेट हो, वीआईपी एंट्री,
बैग स्कैनिंग हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें बाहर लेने आएगा, वीवीआईपी लाउंज में तुम बैठे हो, 5 मिनट के अंदर अंदर पायलट खड़ा हुआ कि सर उड़ाएंगे, नहीं नहीं तो नहीं उड़ाएंगे। अरे पूछ ही लेगा यार, तुम महाराष्ट्र के आईजी को पूछ लेगा तुमसे, तो फिर जब तुम कहते हो कि मैं सेवा करने के लिए आयुष बनना चाहता हूं, तब बहुत गुस्सा आता है। कोई सेवा होगा नहीं, ड्रामेबाजी की बातें मत करो। और ये बात मैं इसलिए समझता हूं क्योंकि मैं तुम्ही में से एक हूं। मेरे घर में